में कुछ औरतें अपने पति के साथ आती हैं और बाद में फिर वो जिनकी बॉडी होती है या सही से दिखते हैं लड़के, फिर वो उनको ताड़ती हैं या देखती हैं। भाई क्यों? जो तुमने अपने पति को छोले भटूरे पूरी कचौड़ी खिला खिला के उसको मोटा झोटा लोटा सा कर रखा है, उसको सही करो ना यार। उसको बोलो कि अपने आप को देखे और अपने आप को सही करे। मतलब बेकार में फिर बाद में बोला जाता है कि जिम में लड़के देखते हैं, ट्रेनर देखते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है। भाई ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथों से बजती है। ये बात तो सबको पता ही है। माना कि कुछ आदमी होते हैं, कुछ, सब नहीं कुछ, लेकिन बेकार में ना फिर जिम के लड़के बदनाम होते हैं। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें भाई मत करो ना यार, क्यों करना है? अपने पति को सही करो ना। अपने पति को शाहरुख खान बनाओ, सलमान खान बनाओ, विकी कौशल बनाओ, जो बनाना है बनाओ, लेकिन एटलीस्ट उन लोगों को तो मत देखो ना जो आपको देख ही नहीं रहे हैं, आपको देखने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। बेकार में फिर लड़कों को बदनाम करती फिरती हैं कि ऐसे होता है वैसे होता है। अपने पति पर ध्यान दो, उसको बनाओ, व्यू देखने का मन करे सुबह शाम, फिर ना कहीं और बाहर जाके कुछ करने का मन नहीं करेगा। हाँ, यहाँ पे पता है किसकी बात हो रही है? मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं स्टेबल गाइज की बात हो रही है। ठीक है, मतलब ऐसा होता है ना यार कि मतलब स्टार्टिंग में बंदी बैड बॉय को पसंद करेगी, लेकिन फिर सेटल होना है तो फिर एक ऐसा बंदा ढूंढेगी जो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होगा, जो उसके लिए कुछ भी करेगा। नाइस गाय, मिस्टर नाइस गाय। ओके, मिस्टर नाइस गाय ढूंढ लिया, उससे शादी कर ली। और कोई और भी है, सिर्फ कुछ ही लड़कियों के लिए ये अप्लाई होता है, बाकी सारी लड़कियां ऐसी नहीं होती। ओके, तो उनके लिए फिर दूसरा ऑप्शन क्या होता है? जिम जाओ, दूसरा लड़का मिलेगा। बॉडी बॉडी, ठीक है, बॉडी से ही उनको प्यार है, बस अच्छा सा चाहिए उनको। ठीक है, तो ऐसा कुछ होता है। एंड ये पता है, एक रियल स्टोरी भी होती है। रियल स्टोरी ये है मेरे भाई, आज से थोड़े साल पहले मैं जब जॉब कर रहा था ना, तो वहां पे क्या सीन होता था, मैंने बहुत देखा है ये सारी चीजें कि एक लड़की है, ओके, जिम जाती है, मतलब भाभी, एक भाभी है जो जिम जाती है। एंड वहां पे मेरे फ्रेंड्स भी जाते थे। एंड अब मेरे फ्रेंड्स भी जाते थे तो वो बोलते थे, अरे यार वो भाभी देखती है मुझे, ठीक है, बार बार देखती है, रोज देखती है मुझे, क्या करना चाहिए मुझे? तो तब तो मैं इतना कुछ था नहीं, मुझे साइकोलॉजी वाइकोलॉजी के बारे में कुछ पता नहीं था। मैंने बोला क्या है यार, एक दूसरे की बीवी है, क्यों देख रहा है तू? ठीक है, वो देख रहा है तो भी तू मत देख। लेकिन जनरली मुझे क्या लगता है पता है, ऐसे मैरिजेस में दिक्कत कहाँ पे आती है? ऐसे मैरिजेस में ये दिक्कत आती है कि उनका बंदा है ना, उनको फिजिकली या तो फिर मेंटली स्टिम्युलेट नहीं कर पाता। हाँ, तुमने सही सुना, ना ही वो फिजिकली अट्रैक्टेड फील करती है उससे, ना ही वो मेंटली अट्रैक्टेड फील करती है उसके पति से। एंड इसी वजह से फिर क्या होता है, वो बाहर मुंह मारती है। ओके, कुछ लड़कियों के लिए, सारी लड़कियां ऐसी नहीं होती। ओके, कुछ लड़कियां उसको अपना पति से इतना ज्यादा अट्रैक्शन होता नहीं है, फिजिकली नहीं, इमोशनली नहीं, साइकोलॉजिकली नहीं, तो फिर अब वो कहीं ना कहीं तो मुंह मारेगी ना। एंड फिर वो इमोशनली और साइकोलॉजी को छोड़ के फिजिकली के पीछे भागेगी कि कौन सबसे ज्यादा सेक्सी, सिक्स पैक एब्स वाला, या तो फिर बहुत ज्यादा बाइसेप्स किसके बड़े हैं, उससे मैं लूंगी। क्या लूंगी वो तो तुम्हें पता ही है। ठीक है, तो इसी वजह से मेरे भाई कहीं ना कहीं मैं तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि डोंट बी मिस्टर नाइस गाय। ओके, तुमने शादी कर ली, तुम वहां पे मैडम की हा हुजूरी कर रहे हो। ओके, मैस्कुलिनिटी है नहीं, गांड में दम है नहीं। ओके, एंड हर बार जैसा वो मैडम बोले वैसा तुम करते जाते हो, तो दिक्कत है ना यार। देखो, रिलेशनशिप में पोलैरिटी नहीं होती ना मेरे भाई, तो कभी भी वो रिलेशनशिप सर्वाइव नहीं कर पाती। ओके, देयर शुड बी पोलैरिटी इन द रिलेशनशिप। पोलैरिटी का मतलब क्या होता है? मैन शुड बी मैस्कुलिन एंड वुमन शुड बी फेमिनाइन। ओके, हाँ, यहाँ पे कभी कभी ऑपोजिट भी होता है कि लड़की ज्यादा मैस्कुलिन है एंड लड़के कम मतलब लड़के कम मैस्कुलिन है। ओके, वैसी रिलेशनशिप भी एग्जिस्ट करती है जहां पे लड़की हाइपर मैस्कुलिन होगी एंड लड़के फेमिनाइन होंगे। ऐसी रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है, लेकिन उसमें है ना, लड़की को मजा आता है मैस्कुलिन बनने में एंड उसमें लड़के को भी मजा आता है फेमिनाइन बनने में। ओके, लेकिन मोस्ट ऑफ केसेस में ये नहीं होता। मोस्ट ऑफ केसेस में ये होता है कि उस बंदे को पता ही नहीं है कि आखिरकार मैस्कुलिन कैसे बना जाता है। एंड कहीं ना कहीं वही दिक्कत आ जाती है कि वो लड़की है ना, उसको कंप्लीटली इमैस्कुलेट कर देती है। इसका मतलब क्या होता है कि उसकी मैस्कुलिनिटी की तबाही, चीथरे उड़ जाते हैं। ओके, कुछ भी रहता ही नहीं है उसमें एक मैन जैसा। मैन का मतलब क्या होता है यार? प्रोटेक्टर एंड प्रोवाइडर थोड़ी यार।
जिसके ऊपर वो बंदी इमोशनली डिपेंड कर सके, जिसके साथ वो प्यार के 2 शब्द बोल सके। ओके, ऐसा बंदा जिसके ऊपर वो कॉन्स्टेंटली डिपेंड रह सके, जिसके ऊपर सारी चीजें शेयर कर सके, एंड वो फिजिकली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली स्टिम्युलेटेड फील करे, ऐसा बंदा। ओके, एंड उसके पास अपनी लाइफ में डायरेक्शन होनी चाहिए, कंप्लेसेंसी नहीं होनी चाहिए, लाइफ में क्लैरिटी होनी चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या एक्सेप्ट करेगा, क्या एक्सेप्ट नहीं करेगा, स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। ये सारी चीजें ना आजकल बहुत ज्यादा कम बंदों में बच चुकी है, एंड इसी वजह से क्या होता है, फिर कुछ लड़कियां मुंह मारती है। ठीक है, यही होता है। देखो, मैं नहीं बोल रहा कि सारी लड़की ऐसी होती है, सारे लड़के ऐसे होते हैं, लेकिन होते हैं कुछ लोग, ओके, जिसकी वजह से नाम खराब होता है। तो कहीं ना कहीं कहने का मतलब यही है मेरे भाई कि बस एक चीज कर लो, मैस्कुलिनिटी कल्टीवेट कर लो अपने अंदर। ओके, एंड अगर तुम्हें सीखना है एंड मेरे से पर्सनली बात करनी है, तुम्हारी लाइफ में कोई ज्यादा ही दिक्कत आ रही है, रिलेशनशिप में, मैरिज में, ओके, एंड मेरे से बात करना चाहते हो, देन यू कैन बुक माई सेशन, लिंक इज इन द पिन्ड कमेंट। ओके, अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो श्योरली यू कैन बुक द सेशन। लेकिन सीरियस हो, सुनना चाहते हो, okay, and if you want to know the direction, how to move forward in your life, then and only then book the session, otherwise there is no need to book the session. Okay, and आज के लिए बस इतना ही रखते हैं हम, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। Until then, bye bye, see ya.